सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कूटनीतिक सरेंडर की। 40 दिन की बारूदी जंग, 110 दिनों का तनाव, 7,000 लोगों की मौत और अरबों डॉलर के नुकसान के बाद आखिर ईरान और अमेरिका में डील हो गई। G7 समिट के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 पॉइंट्स वाले MOU पर साइन किए। वहीं ईरान की तरफ से राष्ट्रपति मोहम्मद पेजेश्कियान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। डील पर साइन करने के बाद ट्रंप ने जोश में चिल्लाते हुए कहा, इट्स साइंड, यानी डील साइन हो गई है। G7 के मंच से ट्रंप ने खुद को बॉस भी बताया। एक तरह से ट्रंप ने ईरान से डील को एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश करने की कोशिश की। लेकिन अगर समझौते की शर्तों को देखें तो यह साफ हो जाएगा कि युद्ध शुरू करने से पहले ट्रंप ने जो टारगेट तय किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ट्रंप ने तब ईरान में सत्ता परिवर्तन तक की बात कही थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो छोड़िए, डील में वो यूरेनियम, मिसाइल कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों पर भी सरेंडर करते हुए दिखे। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया है और यही दुनिया के लिए सबसे जरूरी था। बस इसी को लेकर ट्रंप खुद को कूटनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने समझौते के दौरान कितने सेल्फ गोल किए हैं, ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए समझौते की एक एक शर्त के साथ ट्रंप के सरेंडर की पूरी पिक्चर भी आइए आपको समझाती हूं। समझौते की पहली शर्त यह है कि सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। इसका मतलब यह है कि ट्रंप जिस निर्णायक जीत का दावा कर रहे थे वो अधूरा ही रह गया। समझौते की अगली शर्त यह है कि दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप भविष्य में भी ईरान में इस्लामिक सत्ता को नहीं उखाड़ पाएंगे। अगले 60 दिनों में बातचीत के बाद फाइनल समझौता होगा। तब तक ईरान को अगली रणनीति के लिए वक्त मिल गया है। अमेरिका को नाकाबंदी हटानी होगी, यानी ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति विफल रही है। शर्तों के मुताबिक 60 दिनों के लिए हॉर्मूज तो खुल जाएगा, लेकिन ईरान को एक ऐसा रणनीतिक चोक पॉइंट मिल गया है जिसे वो दबाव बनाने के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि युद्ध से पहले हॉर्मूज में सब कुछ सामान्य था। समझौते के तहत ईरान को 300 अरब डॉलर की मदद मिलेगी, जिसे युद्ध का हर्जाना भी कह सकते हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ पुरानी पॉलिसी बदलनी होगी और सारे प्रतिबंध हटाने होंगे। ये बात सही है कि ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाने का वादा किया है, लेकिन डील में संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने की शर्त शामिल नहीं है। ट्रंप ने बार बार ईरान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने की धमकी दी, लेकिन अब ईरान को तेल निर्यात की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रंप के कूटनीतिक सरेंडर का एक सबूत यह भी है कि ईरान की फ्रीज संपत्तियां लौटाई जाएंगी। ये बताता है कि कूटनीतिक खेल में मुश्तबा की चाल भारी पड़ी है और ट्रंप की वो बात भी सच हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान कोई जंग नहीं जीतता, लेकिन वो बातचीत की टेबल पर कभी नहीं हारता। 2020 में ट्रंप के दिए इस बयान से उनका सामना डील के बाद एक बार फिर हुआ, जब G7 समिट के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि ईरान को कूटनीति का अजय खिलाड़ी बताने वाले कौन थे। तो सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप भले ही खुद को मजबूत दिखा रहे हों, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये डील उन्होंने मजबूरी में स्वीकार की है। वो इसके लिए अब बहाने गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध लंबा खींचता तो आर्थिक मंदी आ जाती, 4 हफ्तों में दुनिया का ऑयल रिजर्व खत्म हो जाता और अराजकता फैल जाती। ट्रंप समझौते की वजह आर्थिक चिंता को बता रहे हैं, तो ईरान कह रहा है कि हमारी सेना ने ट्रंप को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा कि हमने अमेरिका और इजराइल दोनों को हराया है। ईरान ने 4 मोर्चों पर दुश्मन का मुकाबला किया। अमेरिका अपना कोई मकसद पूरा नहीं कर पाया। दुश्मनों को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। कोई मिसाइलें बात करने के लिए नहीं इस्तेमाल, हमला नहीं किया होता है। मजबूरी में ट्रंप ने भी मान लिया कि उन्हें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ट्रंप को अब ईरान की किसी भी शर्त से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बस इस संकट से निकलना चाह रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक ईरान की घेराबंदी और जंग में अमेरिका का हर रोज करीब $1 बिलियन खर्च हो रहा था। इसके अलावा युद्ध में अमेरिका के 39 विमान और ड्रोन समेत कई रडार और दूसरे सैन्य उपकरण तबाह हो गए थे, जिसकी लागत $2 बिलियन से भी ज्यादा थी। युद्ध के दौरान अमेरिका के हथियार भंडार का करीब 30% खर्च हो गया था। अमेरिका में महंगाई 0.6% तक बढ़ गई थी। मार्च से लेकर अमेरिकी शेयर बाजार S&P में 7.8% की गिरावट आ चुकी थी।
साथ ही अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी ट्रंप की आलोचना हो रही थी। इसलिए ट्रंप को डील में जो मिला उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, लेकिन इस डील के दौरान उनका एजेंडा ईरान फर्स्ट जैसा रहा। वैसे तो ट्रंप का कूटनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इस बार तो उनकी परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रही है। हमने डील की शर्तों के हिसाब से ट्रंप के कूटनीतिक कौशल का एक रेटिंग चार्ट तैयार किया है। सत्ता परिवर्तन के मामले में ट्रंप की कूटनीति को 5 में से 1 स्टार दिया जा सकता है, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल नाकाम रहे। इसी तरह मिसाइल कार्यक्रम वाले मुद्दे पर भी रेटिंग बेहद खराब ही है। परमाणु कार्यक्रम में ट्रंप को 3 स्टार रेटिंग दी जा सकती है, क्योंकि वो परमाणु बम ना बनाने का वादा करवाने में तो सफल रहे हैं। हालांकि ईरान ये पहले से कहता रहा है, लेकिन पूरी तरह परमाणु कार्यक्रम बंद वो नहीं करा पाए हैं। संवर्धित यूरेनियम भंडार पर उन्हें पीछे हटना पड़ा है। हॉर्मूज खुलने को ट्रंप अपनी उपलब्धि बता सकते हैं, लेकिन हॉर्मूज पर ईरानी नियंत्रण अमेरिका के लिए एक झटका है। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध के मामले में भी ट्रंप पूरी तरह फेल रहे हैं। ईरान की सारी शर्तें मानने के बाद युद्ध का आखिरी चैप्टर अभी भी बाकी है। अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शर्तों का पालन नहीं हुआ तो बमबारी से पीछे नहीं